इन दिस एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन, पेमेंट्स ऑफ फंड्स ट्रांसफर करना अब पहले से भी ज़्यादा कन्वीनियंट और आसान हो गया है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस डिजिटल ट्रांजैक्शंस की दुनिया में एक गेम चेंजर बन के उभरा है। इसी वजह से डिजिटल पेमेंट्स का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब क्यूआर कोड स्कैन करते ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। इंडिया में जून 2024 में 1388 करोड़ ट्रांजैक्शंस यूपीआई के जरिए हुए हैं। इस दौरान टोटल ₹2007 लाख करोड़ अमाउंट ट्रांसफर हुआ था। एनुअल बेसिस पर ट्रांजैक्शंस में 49% का इंक्रीज देखा गया है। यूपीआई ने सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स की सुविधा ही नहीं दी, बल्कि कैश की जरूरत को भी लगभग खत्म कर दिया है। लेकिन कई बार लोग जल्दबाजी या लापरवाही के चलते गलत यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके बाद पैसे वापस मिलने की चिंता शुरू हो जाती है। अगर पैसे गलत यूपीआई आईडी पर ट्रांसफर हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। इसके लिए आप कुछ आसान टिप्स फॉलो कर सकते हैं, जिनके ज़रिए गलती से ट्रांसफ़र किए हुए पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। आपको बता दें, इंडिया में यूपीआई जैसे सिस्टम्स का ऑपरेशन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल, पैसे गलत यूपीआई आईडी पर ट्रांसफर होने का कारण क्या हो सकता है? जल्दबाजी और लापरवाही एक बड़ा कारण है गलत यूपीआई आईडी पर पैसे भेजने का। कई बार टाइपिंग मिस्टेक या रिसीवर की यूपीआई आईडी को गलत समझने के चलते गलती से गलत यूपीआई आईडी एंटर हो सकती है। यूपीआई आईडी नेम्स या वर्ड्स पर आधारित होती है। ऐसे में कभी कभी आप गलती से एक ऐसी आईडी चुन लेते हैं जो बहुत ही मिलती जुलती होती है। अगर आप डिजिटल पेमेंट के लिए क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो कभी कभी एक ही जगह पर कई सारे क्यूआर कोड होने की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है और पैसे गलत क्यूआर कोड पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कभी कभी स्कैमर्स जानबूझकर गलत यूपीआई आईडी देते हैं स्कैम करने के लिए, जिसमें आपके पैसे ट्रांसफ़र करके आपको नुकसान भुगतना पड़ता है। यूपीआई ऐप या सर्वर में टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसके चलते पेमेंट्स गलत यूपीआई आईडी पर ट्रांसफ़र हो सकती है। अब दूसरा सवाल, अगर पैसे गलत यूपीआई आईडी पर ट्रांसफ़र हो जाए तो क्या करना चाहिए? अगर आपने गलती से किसी गलत यूपीआई आईडी पर पैसे भेज दिए हैं तो घबराइए नहीं। पैसे वापस पाने के लिए पहले उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। उसे पैसे वापस करने के लिए रिक्वेस्ट करें। अगर वो पैसे वापस करने से मना कर दे तो तुरंत उस यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा के कस्टमर केयर नंबर पर कांटेक्ट करें जिससे ट्रांसफ़र किया गया है। इसके अलावा आप एनपीसीआई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या आप अपने बैंक से मदद मांग सकते हैं। इसके लिए सभी ज़रूरी सबूतें बैंक को तुरंत देनी पड़ेंगी। इस तरह से आप अपना पैसा आसानी से वापस पा सकते हैं। चलिए एक बार इन पॉइंट्स को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आप इस नंबर पर शिकायत दर्ज करें। इसके बाद अपने बैंक में जाएं और एक एप्लीकेशन लिखें जिसमें सारी ज़रूरत वाली जानकारी भरें। उन्हें सभी ज़रूरी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स दें। दूसरा, शिकायत इस वेबसाइट पर भी जाकर आप दर्ज कर सकते हैं जो कि यहाँ मेंशन्ड है। तीसरा, अपनी यूपीआई ऐप के कस्टमर सपोर्ट टीम को गलती से हुए ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट दें। उन्हें ट्रांजैक्शन से सारे रेलेवेंट डिटेल्स और प्रूफ दें। इससे आपका रिफंड प्रोसेस शुरू होगा। अगर आपने अपने बैंक या यूपीआई ऐप के कस्टमर सर्विस के रिस्पॉन्स से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस मुद्दे को आरबीआई तक भी पहुंचा सकते हैं। वो आप और संबंधित पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए मदद कर सकती है। इसके अलावा अगर आपके कस्टमर सपोर्ट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप एनपीसीआई पोर्टल पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। उन्हें ट्रांजैक्शन डिटेल्स और प्रूफ दें और वो इस मुद्दे को आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब तीसरा सवाल, एनपीसीआई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने का प्रोसेस क्या होता है? अगर आपको कस्टमर केयर सर्विस से कोई मदद नहीं मिल रही है तो आप एनपीसीआई पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जो कि मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ। चौथा सवाल, अगर पैसे गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के नए गाइडलाइंस के अनुसार अगर पैसे गलती से किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए तो पैसे 48 घंटे के अंदर ही अंदर रिफंड हो सकते हैं। इसके लिए नेट बैंकिंग और यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के बाद फ़ोन पर
आई मैसेज को संभाल कर रखें, इसे डिलीट ना करें। दरअसल इस मैसेज में एक PPBL नंबर होता है जो पैसे रिफंड करने में मददगार हो सकता है। आप गलत ट्रांजैक्शन से रिलेटेड स्क्रीनशॉट लेकर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी और UPI ऐप के कस्टमर केयर सपोर्ट को कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर रिसिपिएंट और पेयर बैंक अकाउंट सेम है तो रिफंड में कम वक्त लगता है, लेकिन अगर दोनों के अकाउंट्स अलग अलग बैंक में हैं तो पैसे वापस आने में ज़्यादा वक्त लग सकता है। गलत ट्रांजैक्शन होने पर कंप्लेन करने का क्या कोई टाइम लिमिट है? इसका जवाब है, अगर ट्रांजैक्शन गलत हो गया है तो आप तुरंत कंप्लेन करें। ट्रांजैक्शन के 48 घंटों के अंदर ही अंदर आपको कंप्लेन करना ज़रूरी है। इस कंप्लेन के बाद पैसे वापस मिलने की गारंटी तो नहीं होती, लेकिन आपके पास एक प्रूफ रहता है। अगर बैंक रिवर्सल की सुविधा नहीं देता है तो आप भारतीय रिजर्व बैंक की लोकपाल योजना 2019 के विनियम 8 के तहत लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार रखते हैं। आपको इन सभी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप पहले से ही कॉशियस रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और स्विच को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।